आशा कहां मर गई इस गांव की, इस पंचायत की। आशा का काम होता है कि परिवार नियोजन की समस्याओं को वो बताएं कि परिवार नियोजित कैसे किया जाता है। हमारे दो की परिभाषा समझानी चाहिए उनको। महिलाओं को जाके गर्भ निरोधक गोलियां, इसके बाद तमाम चीजें जो है वो चीजें देनी चाहिए, लेकिन वो भी उनका भी अता पता लापता है, वो अता पता नहीं है इनको सब। और अभी तक समस्या का निवारण नहीं किया, इनको सिर्फ लॉलीपॉप दिए, इनका आधार कार्ड नहीं बनवाए, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, चाहे वो डीएम साहब हो या एसडीएम साहब। उनसे पूछना चाहिए उनसे कि कारण बताओ नोटिस जारी करके कि तुम भैया गए थे तो किया क्या इनके लिए। इनको पता नहीं कि कपड़ा कैसे पहनना, खाना कैसे खाना है, आम क्या होता है, सेब क्या होता है, चावल क्या होता है, रोटी क्या होता है। बस ये बच्चे पैदा हो गए हैं, इनको पालने पोसने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, देखने वाला, संभालने वाला कोई नहीं है। ये दोनों आंखों से अंधी हैं। इनके पति आते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, जो शारीरिक संबंध बनाते हैं। अरे भैया नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं एक बार फिर से परसा गांव में और ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस उम्मीद में कि शायद ही हमारे हिंदुस्तान में कोई सुनेगा और इस गरीब परिवार को कुछ इसके लिए व्यवस्था हो पाएगी, कम से कम रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो पाएगी, 1 जून की रोटी इनको मिल पाएगी और स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार जो इनको मौलिक अधिकार संविधान देता है वो अधिकार भी इनको मिल पाएगा। लेकिन उन तमाम चीज़ों से लगातार दूर हैं और लगातार मैं इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना आपको कि आप इनकी आवाज एसडीएम साहब तक पहुंचाए, लेकिन एसडीएम साहब का जमीर मरा था जो इनकी बात उनके कानों तक अभी पहुंचने के बाद भी हम सुना कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने गांव के बगल के इन लोगों को एक जीवन देने का, अच्छा जीवन देने का प्रयास किया है। बाकी आपने शुरू में बताया रोटी कपड़ा और मकान, स्वस्थ पर्यावरण, ये एक आम आदमी का मौलिक अधिकार हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर, फर्क नहीं पड़ता है। ना इनको रोटी मिल रही है, ना इनको कपड़ा मिल रहा है, मकान के नाम पर इनके साथ कलंक हुआ है और इनके साथ पर्यावरण के नाम पर यहाँ डेंगू मच्छर काट लेता है तो बच्चा लोग बीमार हो जाता है और कोई इनको समझाने और बताने वाला नहीं है कि आम आदमी रहता कैसे है। ये आदिमानव का जीवन आज 21वीं सदी में बिता रहे हैं। यानी इनको पता नहीं कि कपड़ा कैसे पहनना, खाना कैसे खाना है, आम क्या होता है, सेब क्या होता है, चावल क्या होता है, रोटी क्या होता है। बस ये बच्चे पैदा हो गए हैं, इनको पालने पोसने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, देखने वाला, संभालने वाला कोई नहीं है। ये दोनों आंखों से अंधी हैं। इनके पति आते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, जो शारीरिक संबंध बनाते हैं। अरे भैया शारीरिक संबंध बनाया है, बच्चे पैदा किया, तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि इन बच्चों को शुरू से अंत तक देखें। 9 महीना तो कोख में अपना कर्तव्य पूरा कर दिए, अब अपना कर्तव्य तो निभाइए ना। सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करना एक शारीरिक सुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका देखभाल भी होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और कई बार मैंने इस तस्वीर को दिखाया, यहाँ के प्रधान को मैंने तलाश की, लेकिन प्रधान जी ये भूल रहे हैं कि फिर चुनाव होगा और फिर उन्हें प्रधानी लड़नी है। अगर लड़नी है तो इसी माइक के साथ हम ही लोग खड़े मिलेंगे सामने। फिलहाल रवि भैया आप क्या सोचकर बिहार से चले आए? आपको ये तस्वीरें इतनी ज़्यादा आपके हृदय पर आघात कर गई कि आप बिहार से आना पड़ा। यहाँ के एसडीएम साहब वादा करके फुर्र हो गए, आज तक नहीं आए। देखिए मुझे ये बात नहीं पता थी कि एसडीएम साहब आए थे, मुझे आज पता चला कि आपका वीडियो जो 9 लाख लोगों ने देखा था उसमें से एसडीएम साहब ने भी देखा और वो लोग आए, उनको धन्यवाद है कि वो कम से कम आए। लेकिन आने से और चले जाने से काम थोड़ी बनता है। जो है इनकी जो मुश्किलें उसका सामना करें वो, और उनकी मुश्किलों पर वो लोग खरा उतरे और इनकी समस्याओं का समाधान करें। बस इतना कहूंगा कि मुझे ये नहीं पता था कि एसडीएम साहब आए थे और इसीलिए मैं आया था कि एसडीएम और डीएम साहब तक ये बात पहुंचे और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। माना इनके पति ने गलत किया, उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब जब बच्चे पैदा हो गए हैं तो सरकारें तो अपना दायित्व का निर्वहन करें ना। मान लीजिए इनके पास कुछ नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, वो दोनों आंखों से देख नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा काम दे दिया जाए घर पे जिससे सरकार का फायदा और इनका भी फायदा हो, इनको सैलरी बेस पर रखा जाए। आशा कहां मर गई इस गांव की, इस पंचायत की? आशा का काम होता है कि परिवार नियोजन की समस्याओं को वो बताएं कि परिवार नियोजित कैसे किया जाता है। हमारे दो की परिभाषा समझानी चाहिए उनको। महिलाओं को जाके गर्भ निरोधक गोलियां, इसके बाद तमाम चीजें जो है वो चीजें देनी चाहिए, लेकिन वो भी उनका भी अता पता लापता है, वो अता पता नहीं है। इनको समझाएगा कौन कि बच्चे पैदा हुए जा रहे हैं, उसका देखभाल कौन करेगा? जो है जागरूकता की कमी और यही का नतीजा जो है शारीरिक सुख लेने के चक्कर में इतने बच्चे पैदा हो गए और इन बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है। ना डीएम बनेंगे, ना एसडीएम बनेंगे, ना चपरासी बनेंगे, ना कलेक्टर, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ये कुछ नहीं बनेंगे। बस जैसे हैं ऐसे ही रह जाएंगे। आप समझे? मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनके पास तक अभी बिजली नहीं है और इसके बाद मिट्टी का तेल। प्रधान साहब का जमीर मर गया है ना, वो एक चाहे तो सोलर लाइट लगवा सकते हैं। मान लीजिए खंभा लाने में दिक्कत होगा तो सोलर लाइट तो लगवा सकते हैं ना सर, कि सूर्य की रोशनी से जलेगा और इसके बाद
वो दिन में जलेगा, वो चार्ज होगा और जलेगा। अब देखिए 14 साल, 12 साल, 11 साल, 9 साल, 8 साल, 15 साल, सब मतलब एक ही जाए। और जो लोग आए थे और अभी तक समस्या का निवारण नहीं किया, इनको सिर्फ लॉलीपॉप दिए, इनका आधार कार्ड नहीं बनवाए, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, चाहे वो डीएम साहब हो या एसडीएम साहब। उनसे पूछना चाहिए उनसे कि कारण बताओ नोटिस जारी करके कि तुम भैया गए थे तो किया क्या इनके लिए, इनका ये घर कब बनेगा, ये सवाल है। यहाँ पर इनको इनके बच्चों को अगर सियार जो है एक जानवर पकड़ कर उठा ले जाए और खा ले तो उसका जवाब दे कौन होगा। कल की मैं घटना बता दूं कि बल्दी राय में एक बच्ची जो 1.5 साल की थी, ऐसे ही परिवार चल रहा था, उसको एक आया भेड़िया उठाकर लेकर चला गया और उसको निवाला बना लिया। तो हो सकता है इनसे पूछेगा तो एक आध बच्चा ऐसे लेके चला गया होगा, लेकिन वो तो अंधी, उनको पता भी नहीं होगा। उनको क्या पता कि हमारा बच्चा कहाँ चला गया, उनको तो ये भी नहीं पता होगा है कितना बच्चा हमारे। जी रवि जी, आप झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात, मुंबई, दिल्ली तक लगातार कवरेज कर रहे हैं। कवरेज के साथ साथ चूंकि मीडिया का काम है कि खबरों को दिखाना, लोगों की समस्याओं को दिखाना, लेकिन मैंने देखा है कि कहीं न कहीं एक मसीहा के रूप में मदद करते हुए भी आपका चेहरा सामने मिला है मुझे। तो ऐसे में आप क्या आश्वासन इनको दे रहे हैं अपनी बस यही कि जो है हम लोग जिधर से हर महीना इधर से हम लोग पूर्वांचल है और मेरा कनेक्टिविटी अयोध्या से बिहार बक्सर का इधर से ही होता है, तो मैं महीने में 2 बार इस रोड से आता जाता हूँ। अब मैं इस परिवार को अपना परिवार समझूंगा और मैं इतना करूंगा, इनको पैसा तो मैं नहीं दूंगा, काहे कि पैसा का कीमत समझेंगे नहीं, इनका कोई लूट कर लेकर चला जाएगा जहां, लेकिन आटा, चावल और दाल, नमक, तेल, ये हम गाड़ी में 10-5 किलो हर बार गुजरते हुए भर कर लाकर इनको जरूर देंगे। और ये लोग ताकि जीवन यापन, इनके लिए कोशिश करूंगा कि इनके लिए पहले एक गैस सिलेंडर की व्यवस्था हम लोग करवा दे। उज्ज्वला योजना के ऊपर तमाचा मारकर इनके लिए हम पहले गैस सिलेंडर का व्यवस्था करवाएंगे, इसके बाद फिर आगे का कार्य होगा। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि रवि जी ने बहुत बड़ी बात की है। और आपको बता दें कि रवि जी का चेहरा लगातार लोगों की आवाज को उठाने के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे में जो पत्रकार है कहीं न कहीं लोगों की कमियों को दिखाने के साथ साथ मदद करने के लिए भी मजबूर हो रहा है, क्योंकि अब अधिकारी और जनप्रतिनिधि निरंकुश होते जा रहे हैं। देखिए हम लोग इंसान है और इंसान के रूप में इंसानियत को प्रमोट करते हैं, तो हैवान तो है नहीं ना दानव है, तो इंसानियत हमारे अंदर जिंदा है, इसीलिए हम लोग वादा करते हैं, हम कोशिश करेंगे, मतलब हमारा ये कोई कमेंटमेंट नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि जो है इनके लिए ये सारी चीजें, अनाज तो हम लोग आते जाते देते रहेंगे, लेकिन गैस वाला हम जो है इनके लिए 10-15 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि व्यवस्था हो जाए, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो ये बड़ी बात है। और यहाँ से जो है कुछ होगा, हो सकता है कि ये देख नहीं पाती हो, बच्चे सो रहे हो, एक चिंगी पड़ गई, आग लग गई, बढ़ गया सब, एक आध बच्चा जल जाएगा, तो उससे बढ़िया है कि गैस दे दिया जाए ताकि इन लोगों को अच्छी सुविधा मिले। तो ये बड़ी चीज है। और आप समझ सकते हैं कि रवि जी बिहार से अगर चलकर आए हैं तो परिवार की उम्मीद बनकर आए हैं। लगातार हम लोग भी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं ठंड में। अभी हाल ही में जल्दी में थोड़ी बहुत मदद हम लोगों के द्वारा पहुंचाई गई थी, लेकिन वो नाकाफी थी, इतनी मदद नहीं थी रवि जी की पूरा परिवार उससे मदद दे दीजिएगा भाई, इनको पता ही नहीं है कि है क्या ये चीज है, क्या इसका इस्तेमाल क्या है, तो इनको बस सूर्य उदय होता है तो इनको ये पता होता है कि हमारा पेट कैसे भरेगा, और ये पेट भरेगा या नहीं भरेगा उसको भी ये नहीं जानते हैं। बस एक माँ है जो अपनी ममता को जागृत रखी है और इनको जिला रही है, बाकी दूसरा कोई होता तो भाग जाता वो भी बाप की तरह। बिल्कुल आप देखें, ये तस्वीरें थी जो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रवि जी हैं हमारे साथ में, जो लगातार अब इनकी आवाज बनकर फिर से सामने आए हैं और अब परिवार की उम्मीदें कहीं न कहीं बढ़ी हैं, हम लोगों की भी उम्मीदें, क्योंकि हम लोग लगातार इनको वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी जो सुविधाएं हैं उस पर पहला इनका हक है और वो हक भी अब इनको मिल पाए, इसलिए हम लोग लगातार यहाँ आकर इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। आप